है, डायल 112 आती ज़रूर है, आती है, मौके पे आती है, और डायल 112 वाले सिर्फ फ़ोटो शूट करते हैं। किसका झगड़ा हुआ भाई, तुम्हारा झगड़ा हुआ, फ़ोटो शूट करके कहते हैं थाने में जाके शिकायत दे दो। मैंने तो आज तक इतने मामले देखे, आप लोगों ने इतने मामले देखे, डायल 112 ने किसी बंदे को गिरफ्तार ना किया मौके पे, कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ डायल 112 के पैसा बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट का। आते हैं पुलिस वाले, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, मामला लिख के ले जाते हैं कि क्या मामला हुआ, कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करते, कभी कोई झगड़ा नहीं छुड़वाते, कभी कुछ नहीं करते। अच्छा हम खून करके आए तो खून कर देना हमने डर लगा है। अच्छा, हाँ जी, आपके आप तो नहीं बोले, अब तो बच गए, आगे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे हमने। मैं डीएसपी को सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ, डीएसपी फ़ोन नहीं उठा रहे। एसएचओ ने ये कहा कि भेज रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं पाकिस्तान से आएगा क्या आइयो। हमला करने वाले कम से कम जी 50-60 थे। और क्या कुछ हथियार वगैरह लिए होते? वो जी डंडे डूंडे गंडासे गुल्लूसी सब सौदा ले रहे थे साथ में। ठीक है, 3-4 बंदे बाइक के ऊपर बाइक की रेस देने लग रहे थे। ठीक है, उसको बोले भाई बाइक आगे ले जा तू, भाई आगे देगा कर ले, ने बोला क्या कर लेगा तू, मैं भाई साहब कुछ नहीं कर दे, हम तो जा वहाँ चले गए। उनके घर के आए 25-30 बंदे, हमारे घर पे तोड़ फोड़ की है, ईंटें बरसाई है, फिर गंडासी तलवार और छुरी लेके आई है। ये गंडासी मेरे यहाँ पे भी लग रही है और यहाँ लगी है, एक बच्चे का लगे, हम छुटाने गए तो सबसे पहले मेरे ऊपर फायर गया, फिर बच्चे का ऊपर गया, ये छुटाने लगे तो इन पे मारे, सारे हमारे घर के शीशे तोड़ के सब फजूल कर दिया जी। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। तस्वीरों में ये जो परिवार आप देख पा रहे हैं, इनका कसूर महज इतना था कि इनके घर के बाहर कुछ लोग हुड़दंग कर रहे थे और इन्होंने उस बात का विरोध किया। विरोध करना इन्हें इतना महंगा पड़ा कि उस घटनाक्रम के बाद 20 से 25 लोग आते हैं और इनके परिवार के ऊपर हमला कर देते हैं। धारदार हथियारों से लैस थे, घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया जाता है। कुछ इस तरीके का आरोप बरवाला के रहने वाले पूरा परिवार दूसरे पक्ष के ऊपर लगाता हुआ नजर आ रहा है। साथ में वकील साहब भी मौजूद हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा, चलिए इनसे जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो और आपके परिवार को ये चोटें कैसे लगी? मेरा नाम अशोक है, मैं बरवाड़ा का रहने वाला हूँ। 3-4 बंदे बाइक के ऊपर बाइक की रेस देने लग रहे थे। ठीक है, उसको बोले भाई बाइक आगे ले जा तू, भाई आगे देगा कर ले, ने बोला क्या कर लेगा तू, मैं भाई साहब कुछ नहीं कर दे, हम तो जा वहाँ चले गए। उनके घर के आए 25-30 बंदे, हमारे घर पे तोड़ फोड़ की है, ईंटें बरसाई है, फिर गंडासी तलवार और छुरी लेके आई है। ये गंडासी मेरे यहाँ पे भी लग रही है और यहाँ लगी है, एक बच्चे का लगे, हम छुटाने गए तो सबसे पहले मेरे ऊपर फायर गया, फिर बच्चे का ऊपर गया, ये छुटाने लगे तो इन पे मारे, सारे हमारे घर के शीशे तोड़ के सब फजूल कर दिया जी। कितने बजे की घटना, कौन से दिन की? ये है जी 9:30 बजे कल की। ठीक है, तो मौके पे डायल 112 को बुलाया गया था? हाँ 112 को बुलाया गया था। वो बोल रहे थे भाई दोनों तरफा कैसे होगा, हम तो जब वहाँ पे तो थे नहीं, भाई मम्मी और थी, उन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो क्रॉस केस की बात है, वो क्यों कह रहे हैं? क्या दूसरे पक्ष को भी कोई चोटें आई है? आपने कोई उनको? ना हमने कुछ नहीं मारा जी, मारे तो हमने पंडा छुटाना मुश्किल हुआ था। तो ये भी बोल रहे भाई पाछे हम खून करके आए तो खून कर देना हमने डर लगा है। अच्छा, हाँ जी, आपके आप तो नहीं बोले, अब तो बच गए, आगे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे हमने। ठीक है, हाँ जी, उनके साथ कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा कोई? ना कोई नहीं जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पुराना कोई मारा वो नहीं है। ठीक है, तो कितने सदस्यों को चोटें लगी है? 3 को लगी है जी, एक लेडीज के साथ हाथापाई की है, ठीक है, उसके कपड़े पाटे हैं जी। ठीक है। अभी ये जो सारी बातचीत बता रहे हैं, रिश्ते में आपके क्या लगता है? चाचा जी है मेरे। ठीक है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था? आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? ये जी बाबी है, इसके साथ वो छेड़खानी कर रहे थे, तो मैंने कोशिश करी छुटाने की, तो एक जना का मैं नाम नहीं जानता, उसने मेरे पीछे से 2 डंडे मारे, और जो छेड़खानी कर रहा था उसका नाम प्रदीप है, उसने मेरे ईंट मारी। ठीक है, हाँ, कितने लोग थे हमला करने वाले? हमला करने वाले कम से कम जी 50-60 थे। और क्या कुछ हथियार वगैरह लिए होते? वो जी डंडे डूंडे गंडासे गुल्लूसी सब सौदा ले रहे थे साथ में। ठीक है, बच्चे आपको कहाँ कहाँ चोटें आई है? सर में ठीक है, ठीक है। तो वकील साहब भी मौके पर मौजूद हैं। वकील साहब, मेडिकल कट चुका है इनका क्या? पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद, जो आप गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। मामला ये है, कल रात 9:30 बजे का मामला है। कुछ बदमाश किस्म के लोग हैं, वो इस परिवार के घर के सामने बाइक वगैरह पे उड़दम उतार रहे थे। जब इन्होंने उनको रोका टोका, भैया आप यहाँ बकवासबाजी ना करो, शराब के नशे में तो वो लोग यहाँ से धमकी दे के चले गए। और थोड़ी देर बाद
वो हथियारबंद होके 20 से 25 लोग इनके घर में घुस गए हैं। इनके घर का अगर आप देखो तो घर को पूरे को तोड़ दिया गया है, दरवाजे तोड़ दिए गए, दरवाजे तोड़ के अंदर घुस गए। उनके पास तलवार, गंडासे, छुरियाँ थी जिससे इनके ऊपर वार किया। भाई को 10 टाके हैं, सिर में गंडासी लगी हुई है। बुरी तरह से इनके कपड़े हम आपको दिखा नहीं सकते प्रोटोकॉल के कारण। इनके बिल्कुल कपड़े फटे हुए हैं, उस लेडीज़ के पूरे कपड़े फटे हुए हैं। उस लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ की ना, ऐसे नहीं, लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ की गई है, मतलब बुरा हाल। सबसे मेन बात, ये बच्चा है जुनैल, इसको इतनी बुरी तरह से मारा गया, इसके सर में टाके हैं, मतलब इनको जान से मारने की नीयत से वो लोग घुसे थे। अब पुलिस का रवैया, मैंने इस मामले में आईओ, जो इस मामले का आईओ से फ़ोन पे बात की तो आईओ का कहना है कि मैंने इन लोगों को बुला रखा है थाने में, वहाँ आके फैसला करवा दूंगा। जब मैंने कहा कि आप इनके बयान लेने क्यों नहीं आए, बोले मैं तो आ लिया, बयान लेके चला गया, आपको क्या पता। जबकि कोई भी पुलिस वाला यहाँ अभी तक नहीं आया भाई, कोई पुलिस वाला अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं। मैंने एसएचओ दलवीर पुनिया जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आईओ को भेज रहा हूँ। अब आप देख लें 12 बज चुके हैं, कल रात 9 बजे का झगड़ा है, अब 12 बज चुके हैं, 12 घंटे हो गए हैं, अभी तक पुलिस को कोई मतलब सुध ना है। और जो लोग इनके ऊपर हमला करने वाले हैं वो पहले बदमाश हैं, उन्होंने मर्डर वगैरह कर रखा है, इनको धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तो पहले भी मर्डर करके आए हुए हैं, एक और मार देंगे। तो मतलब इन लोगों को वहाँ जाना दुश्वार हो गया है। और जब ये हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकले तब भी वो लोग इनका रास्ता हेर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि कुछ ही कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरियाणा के सीएम साहब दावा करते हैं कि डायल 112 फ़ोन करने के बाद महज 10 से 12 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन पीड़ित पक्ष बता रहा है कि जब लोग ये वहां से जा चुके थे उसके बाद डायल 112 पहुंचती है और साथ ही साथ इन्हें ये कहती है कि क्रॉस केस होगा। डायल 112, बिल्कुल आपने सही कहा, सीएम साहब बड़ी सही कह रहे हैं। डायल 112 आती ज़रूर है, आती है, मौके पे आती है। और डायल 112 वाले सिर्फ फ़ोटो शूट करते हैं, किसका झगड़ा हुआ भाई, तुम्हारा झगड़ा हुआ, फोटो शूट करके कहते थाने में जाके शिकायत दे दो। मैंने तो आज तक इतने मामले देखे, आप लोगों ने इतने मामले देखे, डायल 112 ने किसी बंदे को गिरफ्तार ना किया मौके पे, कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। सिर्फ डायल 112 के पैसा बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट का। आते हैं पुलिस वाले, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, मामला लिख के ले जाते हैं कि क्या मामला हुआ, कभी किसी को गिरफ्तार नहीं करते, कभी कोई झगड़ा नहीं छुड़वाते, कभी कुछ नहीं करते। उल्टा इनको धमका रहे हैं कि ये तो तुम्हारा क्रॉस केस है, क्योंकि वो लोग बाहुबली किस्म के लोग हैं, उनके पास पैसा, ये गरीब लोग हैं भाई, गरीबों की तो सुनवाई वैसे नहीं होती, उन्होंने पैसे फेंके होंगे, सीधी सपट सी बात है। अब जब आईओ इतना रूडली बिहेव कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तब इसके अंदर लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, क्या पीड़ित पक्ष को इंसाफ ऐसा जी, पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलने की बात है, उनके पास हथियार हैं, उनके हथियार बरामद होने चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ है तो आपको पता है वुमेन का मामला है तो 24 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए थी, अभी तक एफआईआर छोड़ें, बयान तक दर्ज ना हुए हैं। रात से यहाँ पड़े हैं, रात को 1 बजे यहाँ बरवाड़ा से मतलब ट्रांसफ़र होके आए हैं, ठीक है, रेफ़र होके आए हैं, तब से यहाँ पड़े हैं। कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी मतलब इनकी सुध लेने नहीं आया। मैं डीएसपी को सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुका हूँ, डीएसपी फ़ोन नहीं उठा रहे। एसएचओ ने ये कहा कि भेज रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं पाकिस्तान से आएगा कि आईओ, अभी तक जो पहुंचा नहीं। बरवाड़ा से सिर्फ 15 या 20 मिनट का रास्ता है, अभी तक आईओ आया नहीं, कोई मतलब इनका संज्ञान लेने वाला नहीं है। अगली पार्टी बाहुबली है और मेरे ख्याल से इतना मतलब अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं आई तो इन लोगों को वहाँ से पलायन ही करना पड़ेगा, रह नहीं सकते, इतने बाहुबली किस्म के लोग हैं वो लोग। तो पूरा मामला आपने सुना, जहां पर साफ तौर पर इस परिवार का कहना है कि दूसरे पक्ष के 20 से 25 लोग आते हैं, घर में घुसकर इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। ऐसे में डायल 112 के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े करते हुए वकील साहब ने कहा कि डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंचती ज़रूर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी करके चली जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस पक्ष को इंसाफ मिलना शायद कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित ना हो, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई है। कुछ इस तरीके के आरोप इस परिवार के द्वारा पुलिस प्रशासन पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर अगर कोई दूसरा पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को जो है बताना चाहे या जनता के सामने रखना चाहे तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा न्यूज़ इनके द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता, क्योंकि एक पक्ष है और दूसरा पक्ष जो है जब तक सामने नहीं आता तो किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन से यही अपील कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द और जायज़ से जायज़ कार्रवाई है उसे अमल में लाया जाए, ताकि पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलने का काम और जो भी दोषी पक्ष है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और साथ के साथ इस पूरे मामले में कौन दोषी है और कौन पीड़ित है उसका खुलासा हो। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।